नमस्ते एंड जय हिंद। हाल ही में हमने देखा कि दीपेश भान भाभी जी घर पर है कि एक सपोर्टिंग एक्टर महज 41 साल की उम्र में इस दुनिया को छोड़कर विदा हो गए। ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों एक के बाद एक लोग इतने कम उम्र में मरते जा रहे हैं? क्या रीजन है इसके पीछे? इसी के बारे में आपसे बात करेंगे। आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। तो हाल ही में आपने देखा होगा कि बहुत सारे यंग एक्टर्स जो शो बिजनेस में हैं, जो कि बहुत ज़्यादा उनको अपनी फिटनेस पे काम करने की ज़रूरत रहती है, बहुत ज़्यादा कैमरे के लाइमलाइट में रहते हैं, तो उनको हर वक्त अच्छा दिखने के प्रेशर रहता है उनके ऊपर में। वो लोग बहुत कम उम्र में इस दुनिया को छोड़कर चले जा रहे हैं। क्या रीज़न्स हैं मेरे हिसाब से जो मुझे लगते हैं? रीज़न नंबर 1 जो मुझे लगता है वो है कोरोना। आप देखिए कि कोरोना के बाद से जितने भी लोग थे फटाफट इनको या तो कार्डियक अरेस्ट आ रहे हैं, या तो फिर ये एक बहुत ही नेचुरल मौत मर जा रहे हैं, बट बहुत कम उम्र में। कोरोना के बाद में हुआ ये कि लोगों के स्ट्रेस लेवल्स बढ़ गए, लोगों की इनकम कम हो गई और खर्चे ज़्यादा हो गए। लोगों का परिवार बढ़ने लगा बट आमदनी घटने लगी। लोग इतने परेशान रहने लगे कि उनको कल की चिंता सताने लग गई। लोग इतने नेगेटिविटी से भर गए थे कि उन्होंने अपने आंखों के सामने लाशें गिनती हुई देखी थी। लोग इतने परेशान हो चुके थे कोरोना की वजह से कि लोगों ने एक अपने मन में बैठा लिया था कि कोरोना है तब तक हम लोग नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाएंगे। ये नेगेटिविटी सबकॉन्शियस माइंड में लोगों को कहीं ना कहीं इफेक्ट करती जा रही थी, और इसके सबसे पहले शिकार बने मेरे फेवरेट एंकर और न्यूज़ रिपोर्टर रोहित सरदाना। रोहित सरदाना को हम लोग जानते हैं कि इन्होंने जी न्यूज़, आज तक बहुत अच्छी जगह पे इन्होंने काम किया है और बहुत अच्छी पत्रकारिता ही करते थे। पर बहुत कम उम्र में इस दुनिया को छोड़कर रोहित सरदाना भी कोरोना के बाद चल बसे। रीज़न वही स्ट्रेस, नौकरी का स्ट्रेस हो, या फिर पॉलिटिशियंस के ऊपर में स्ट्रेस हो, या फिर उनको अपनी जॉब का स्ट्रेस हो, या कोई भी हम लोगों का स्ट्रेस हो कि लोगों तक सही खबर कैसे पहुंचाए। उस स्ट्रेस के चलते इस दिमाग के ऊपर में इतना लोड आ रहा है कि आपका माइंड वो सारी चीज़ों को प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा। दूसरे इसके शिकार बने वो थे सिद्धार्थ शुक्ला। कौन कह सकता है जिनकी फिजिक इतनी ज़बरदस्त थी, जो अभी अपने करियर के पीक पर थे टेलीविज़न इंडस्ट्री में, सिद्धार्थ शुक्ला भी बहुत यंग उम्र में इस दुनिया को छोड़कर चले गए। उनका भी सेम रीजन आया, वो है कार्डियक अरेस्ट। अब ये शोबीज के थे, मतलब इनका शो बिजनेस में काम था, मतलब ये एक मॉडल थे, एक्टर थे, तो 24 घंटे इनके ऊपर में कैमरे तैनात रहते थे। आपने शायद वो वायरल बियाने का भी वीडियो देखा होगा कि जहाँ पे वो नारियल पानी पी रहे, वहाँ पे भी कैमरा लेके लोग पहुँच जा रहे थे। अब होता यह है कि एक्टर लोग हर वक्त, हमको लगता है कि अमिताभ बच्चन जी जो है हमेशा टक्सिडो सूट वूट पहनकर एकदम अच्छे से रहते होंगे, तो इनके ऊपर में एक प्रेशर बन जाता है अपनी कैरेक्टर, अपना इमेज एक पब्लिक के नज़र में उस तरीके का रखना। आपने देखा होगा कि कई सारी एक्ट्रेस एयरपोर्ट से आ रही है, उनका एयरपोर्ट लुक वायरल होता है। कई सारी एक्ट्रेस एयरपोर्ट से जा रही है तो उनका एयरपोर्ट लुक रिवील होता है और कैमरे उनके पीछे पड़े रहते हैं, ये पोज दे दो, वो पोज दे दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। तो 24 घंटे आपको अच्छा तैयार रहना है, आपको मेकअप लगा के रखना है, आपको कैमरे के सामने स्माइल ही करना है, चाहे आपके पीछे कुछ भी चल रहा हो। वही सिद्धार्थ शुक्ला शायद नहीं सहन कर पाए और इतनी फिटनेस पे काम कर लिया उन्होंने, इतना ज़्यादा कर लिया, बट मेंटल फिटनेस से मात खा गए और सिद्धार्थ शुक्ला चल बसे। इसके बाद अभी हालिया में एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ, वो है दीपेश भान।
दीपेश भान ने कई सारी मूवीज में भी काम कर रखा है सपोर्टिंग रोल में, कई सारे सीरियल्स में भी काम कर रखा है। वेयर एज दीपेश भान बहुत अच्छे एक्टर थे। भाभी जी घर पर है मैं के एक बहुत अहम किरदार मलखान का किरदार वो निभाया करते थे। महज 41 साल की उम्र में अपने 1.5 साल के बेटे और बीवी को छोड़कर वो इस दुनिया से ऐसे रुखसत हुए जैसे कोई होता नहीं है। क्रिकेट खेलता हुआ हंसता खेलता आदमी क्रिकेट फील्ड पे कोलैप्स कर जाता है, उसकी आंख से खून आने लगता है। लोगों को फर्स्ट जो देखकर लगता है कि भाई ये ब्रेन हैमरेज हो सकता है, पर क्यों हो रहा है ये ब्रेन हैमरेज? शोबिज। 24 घंटे आपको अच्छा दिखना है, आपको फिट रहना है, आपको लोगों के सामने हंस के सब ग्रीट करना है उनको। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर आप पे बढ़ाती है। आपने कई जगह सुना होगा कि बड़े बड़े जो लोग हैं, बहुत अमीर लोग हैं, बहुत बड़े सक्सेसफुल लोग हैं, वो सब लोग सिर्फ 4 घंटा या 6 घंटा सोते हैं। हम सब लोग जानते हैं कि मोदी जी 4 घंटा या 5 घंटा ही सोते हैं। हम सब लोग जानते हैं कि बिल गेट्स कम सोते हैं। हम सब लोग जानते हैं कि बड़े बड़े जो सीईओज हैं वो कम सोते हैं। अब उनकी बॉडी उस तरीके से उतने नींद को पूरी कर लेती है, बट ज़रूरी नहीं है कि अगर आप 8 घंटा या 10 घंटा या 9 घंटा भी आप सोते हो तो आप सक्सेसफुल नहीं बन सकते। ये प्रेशर हम पे बिल्ड किया जा रहा है और इस प्रेशर के चलते हम लोग रोज़ वर्कआउट कर रहे हैं, रोज़ जिम जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि जिम नहीं जाना चाहिए, बट फिजिकल मेंटेनेंस के साथ में आपको मेंटल हेल्थ की भी चिंता करनी उतनी ही ज़रूरी है, क्योंकि 41 साल कोई उम्र नहीं होती जाने की। इसके अलावा और एक इंसिडेंट मुझे हालिया का याद आता है, वो है कृष्ण कुमार कुन्नत के सिंगर के बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहे थे। उनको देख रहा था कि सामने उनको गर्मी हो रही है, पसीना आ रहा है, थोड़ा सा अनईजी फील कर रहे हैं, बट जैसे ही अपने होटल रूम में जाते हैं वो कोलैप्स कर जाते हैं। ये सब चीज़ें आपको किस बारे में इशारा करती है कि ये जो शो बिजनेस है ये एक आदमी के ऊपर में इतना प्रेशर क्रिएट कर रहा है, इतना ज़्यादा उनको लाइमलाइट में रख रहा है, जिस वजह से इन लोगों के ऊपर में बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर आता है। और सबकॉन्शियस माइंड में ये लोग वही सोचते रहते हैं कि अगर मेरे साथ में मैंने शर्ट के ऊपर में कुछ गलत पहन लिया, अगर मैंने ये कर लिया, अगर मैंने वो कर लिया, इस मामले में मुझे रणवीर सिंह बहुत अच्छे लगते हैं। वो हर चीज़ बहुत अच्छे से कैरी कर लेते हैं, चाहे कपड़े हो या ना हो, वो बिना कपड़ों के भी अच्छे से फोटोशूट करा लेते हैं। यार उनकी लाइफ है, उनको कैसे जीना है, क्या करना है, वो डिसाइड करेंगे। ये कैमरा लेके अपने पहुंच जाते हैं, एयरपोर्ट लुक, वार्डरोब मैलफंक्शन, ये सब चीज़ें इन सब स्टार्स को, इन सब शो बिजनेस वालों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देने लग गई है कि उसने आज बहुत अच्छा ड्रेस पहना, मुझे उससे बेटर बनना है। उसने आज कांस फेस्टिवल में एक लंबा गाउन पहन के वो आई थी, मुझे उससे लंबा गाउन पहनना है। वो कुछ अलग टाइप की डिज़ाइनर का कपड़ा पहन के आई थी, मुझे उससे महंगे वाले डिज़ाइनर का कपड़ा पहनना है। मनीष मल्होत्रा, ये वो, अमका ढमका, सब्यसाची, इतने लोग आ गए हैं। हर कोई एक दूसरे को दबाकर सिर्फ इस बिजनेस में ऊपर चढ़ना चाहता है और उसका खामियाजा भुगतते हैं हमारा दिमाग। अब मुझे आप बताइए कि आपको 4 घंटा सोना है दूसरे को देखकर, या फिर आपको अपनी बॉडी के हिसाब से, अगर आपकी बॉडी आपको 9 घंटे की नींद मांग रही है तो आपको 9 घंटा सोना है। क्या आपको लोगों की परवाह करनी है या आपको खुद की परवाह करनी है? क्या आपको अपने माइंड को इतना ज़्यादा स्ट्रेस में रखना है कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है, या फिर आपको खुद का सोचकर खुद की लाइफ खुद की मर्जी से जीनी है? ये बारे में सिर्फ आप आपको बता सकते हैं, मैं आपको नहीं बता सकता। बट मैं चाहता ये था कि इस पे वीडियो इसीलिए बनाऊं क्योंकि हालिया में मैंने देखा है कोरोना के बाद से, कोविड के बाद से ये केसेस सडनली बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। मतलब सिर्फ पॉलिटिक्स में भी नहीं, मतलब पॉलिटिक्स हो, न्यूज़ चैनल्स हो, शो बिजनेस हो, टेलीविज़न हो, मूवीज़ हो, साउथ इंडस्ट्री हो, बॉलीवुड हो, हर जगह ये प्रॉब्लम्स फेस की जा रही है। और मैं आम जनता, जो भी हम जैसे आम लोग हैं, उनसे भी कहूँगा कि अगर आप अपने स्टार को कहीं जाके मिलते हो, कहीं जाके देखते हो, अगर वो सो रहा है या प्लेन में, फ्लाइट में, कहीं बिजनेस क्लास में आराम भी कर रहा है,
ज़बरदस्ती उनके पास जाके सेल्फी लेने की जिद ना करें। उसका रीज़न ये है कि कोई कुछ और माइंड में होता है, कोई कुछ इसमें सोचता है, कभी कुछ कोई गलत इसमें रहता है, और हम लोग जाके उनकी नींद डिस्टर्ब करके उनको बोले कि भाई प्लीज़ एक सेल्फी दे दो। तो ये थोड़ा सा मेरे को लगता है हमको भी समझना चाहिए। बट यही चीज़ मीडिया वालों को भी समझनी चाहिए कि किस पे कितना प्रेशर डालना चाहिए। आशा करता हूँ जो मैं आपको कहना चाह रहा था, जो समझाना चाह रहा था, वो सही से आप तक पहुँचा होगा। अब आप क्या कर सकते हैं, अपने हाथों की सफाई का ज़रूर से ध्यान रखिए। बार बार अपने हाथों से अपने चेहरे को मत छूइए। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान ज़रूर रखिए, मतलब अपने में और अगले में कम से कम 10 से 12 फीट का अंतर रखिए। इसके अलावा भारत में बनी कोरोना वैक्सीन कई प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद आप तक पहुँच रही है, तो जब भी आपकी बारी आए कोरोना वैक्सीन ज़रूर लगवाइए। इसके अलावा जब भी आप अपने घर से बाहर निकले, अपने चेहरे को फेस मास्क से कवर करना ना भूलिए। इससे आप खुद की भी रक्षा कर पाएंगे और औरों की भी रक्षा कर पाएंगे। इसके अलावा अगर लाइफ में कभी आपको लो फील हो, कोविड की वजह से आपकी जॉब चली गई हो, आप पे इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए हो, या ये मीडिया वाले अननेसेसरी आपके पीछे पड़े हो, तो इसके बारे में अपने घर वालों से बात कीजिए। टेंशन मत लीजिए, डिप्रेशन में मत जाइए। डिप्रेशन को मार के इंडिया से भगाइए। और अगर मेरे पास में और भी कोई टॉपिक आता है तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। जय हिंद।